देश का सबसे बड़ा राजनीतिक गढ़ मध्य प्रदेश माना जाता है और मध्य प्रदेश में लगभग 20 साल से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और भारतीय जनता पार्टी उच्च सिंहासन पर बैठकर मलाई खा रही है। लेकिन उस मलाई के बदले में मध्य प्रदेश की उस जनता को क्या दिया है, जिस जनता ने आंख मूंद कर भर भर कर भारतीय जनता पार्टी की झोली में वोट डाल दिया है। उस जनता के हक में क्या आया है? क्या उस जनता को वो हक मिल पाया जिसके लिए सत्ता पर आसीन भारतीय जनता पार्टी बैठकर गुलछर्रे उड़ा रही है? ये तो खुलासा तब होता है जब मध्य प्रदेश का विधानसभा में प्रश्नकाल शुरू होता है और प्रश्नकाल में जब विपक्ष ढूंढ ढूंढ कर ऐसे ऐसे सवाल दागते हैं कि बीजेपी सरकार के अंदर उसका जवाब नहीं होता है, और अगर जवाब होता है तो फिर ऐसे सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए। आज एक ऐसी खबर हम आपको बताएंगे जिस खबर को लेकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। मध्य प्रदेश के लाखों करोड़ों युवा ऐसे हैं जो आज भी सरकारी नौकरी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। बहुत युवा ऐसे हैं जो देश सेवा की भावना से पुलिस और सेना में जाना चाहते हैं। आज भी वो लगातार तैयारियां कर रहे हैं, कंपटीशन की परीक्षाओं की तैयारियां और उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन हालात मध्य प्रदेश सरकार के अंदर भ्रष्टाचार ऐसा कि आज स्थितियां ऐसी हैं कि उन सभी युवाओं की उम्मीदों में पानी फिरता नजर आ रहा है। पानी ही नहीं, उनके भविष्य को खराब करने में कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि सरकार ही दोषी है और सरकार ही जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार के अंदर सब कुछ है। सरकार अगर नौकरी निकालती है, वैकेंसीज निकालती है, तो उस पर जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि सही और स्वच्छ छवि के आधार पर शिक्षित और काबिल युवा को उसकी नौकरी मिले। लेकिन हालात ऐसे होते हैं कि सरकार नौकरी तो निकाल देती है, लेकिन सरकार के अंदर ही बैठे कुछ भ्रष्ट मंत्री अफसर उन युवाओं की काबिलियत को चुरा लेते हैं, डाका डाल देते हैं और उन युवाओं का करियर चौपट हो जाता है। ऐसे हालात आज मध्य प्रदेश के हैं कि बद से बदतर स्थिति युवाओं के रोजगार को लेकर है। युवा लगातार तलाश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कब छोटी मोटी वैकेंसी निकले और हम एक छोटा सा जॉब, एक नौकरी कर लें, अपना कैरियर सही रास्ते पर ले आएं। लेकिन सरकार का रवैया अगर ऐसा रहा तो वास्तव में ऐसा माना जाता है कि युवाओं का भविष्य मझधार में आज भी है और आने वाले जब तक सरकार ऐसे रवैये के साथ रहेगी तब तक ऐसा रहेगा। मध्य प्रदेश के विधानसभा में मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक विधायक जयवर्धन सिंह ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है, सरकार की खटिया खड़ी कर दी है, क्योंकि सरकार के पास उसका जवाब नहीं बचा है। जयवर्धन सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में 8 सालों से पुलिस की कोई वैकेंसी नहीं निकली। 25,000 रिक्त पद आज भी मध्य प्रदेश की पुलिस विभाग में है। एसआई की कोई भर्ती नहीं निकली, पुलिस कांस्टेबल की कोई भर्ती नहीं निकली। सन 2023 में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकली थी, लेकिन उस पर किस तरह से सरकार के अंदर बैठे ही भ्रष्ट नुमाइंदों ने उसे डकार गए। आज तक वो संक्षिप्त या फिर उसका विस्तृत रूप से परिणाम नहीं आया, उनको सही तरीके से नौकरी नहीं मिल सकी। कैसे? जयवर्धन सिंह का यह पहले एक सवाल जो विधानसभा में सत्ता पक्ष के ऊपर दागा है, सबसे पहले उसे सुनिए, फिर आगे इस पर हम विस्तार से बात करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कुछ महीने पहले ही दैनिक भास्कर में रिपोर्ट छपी थी जिसमें इस बात का उल्लेख हुआ था कि आज मध्य प्रदेश में 25,000 पद पुलिस के रिक्त पड़े हैं। 25,000 पद। इस संबंध में पहले भी 2023 में कांस्टेबल की और एसआई की भर्ती निकाली गई थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस भर्ती में भी घोटाला किया गया, परिणाम नहीं आ पाया। 8 सालों से कांस्टेबल और एसआई की भर्ती मध्य प्रदेश पर लंबित पड़ी है। किसकी गलती है? दरअसल आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश के पूर्व में रहे मंत्री वर्तमान के विधायक जयवर्धन सिंह को। जयवर्धन सिंह विधानसभा प्रश्नकाल के दौरान अपना प्रश्न लगाया था कि सरकार भले चाहे युवाओं को नौकरी, किसानों को सभी सुविधा, उद्योग, व्यापार, रोजगार देने का दावा करती है, लेकिन सच्चाई क्या है? सरकार की काली कैसे अंदर है, बाहर कुछ और दिखता है, अंदर कुछ और है। उसे उन्होंने खोल कर रख दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट हुई जिस पर लिखा, प्रदेश में 8 सालों से कांस्टेबल और एसआई भर्ती लंबित है। 2023 में भर्ती तो निकाली, लेकिन न परीक्षा का निष्पक्ष आयोजन हुआ, न परिणाम आया, उल्टा घोटाले का आशंका सामने आई।
प्रदेश में 25,000 रिक्त पदों के बावजूद भर्ती क्यों रुकी है? इस लापरवाही और भ्रष्टाचार का जिम्मेदार कौन है? विधायक जयवर्धन सिंह। सवाल उन्होंने बहुत सटीक किया है, क्योंकि बेरोजगार युवा आज भी नौकरी की आस लगाए बैठे हैं। वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कब मध्य प्रदेश में कांस्टेबल की भर्ती निकलेगी। उम्मीद वो भी लगा के बैठे हैं कब एसआई की भर्ती निकले, क्योंकि जो लोग इस काबिल हैं और शायद देश सेवा की भावना रखते हैं, वो पुलिस फोर्स या आर्मी में जाने की उम्मीद लगाए बैठते हैं। लेकिन उनके उम्मीदों में सरकार ने कैसे पानी फेर दिया है, उनके भविष्य पर कैसे डकैती सरकार ने डाला। 8 सालों से पुलिस की कोई भर्ती ही नहीं हुई। 2023 में रिक्त पदों की भर्ती तो निकाली गई, परीक्षाएं भी हुई, लेकिन उसका परिणाम आज तक स्वच्छ छवि के रूप में नहीं आया। वो घोटाले की भेंट चढ़ गई। सरकार के अंदर अफसर हैं, सरकार के ही मंत्री हैं, सरकार के विभाग कार्यालय सब कुछ होता है, सरकार के अंदर ही सब कुछ सरकार ही करती है। लेकिन अगर घोटाले का भेंट ऐसे बड़े बड़े विभाग के भर्तियां चढ़ जाती हैं, तो क्या ये माना जाए कि सरकार ही मिलजुल कर मिली भगत के तौर पर ऐसे भ्रष्टाचार और ऐसे परिणाम सामने आते हैं कि युवाओं के उम्मीद, युवाओं के जो भविष्य पर डकैती डालने का काम करती है, वो सरकार ही करती है। निश्चित तौर पर यह सवाल तो उठता है, क्योंकि अगर बेरोजगारों को रोजगार ना मिले, किसानों को उनकी उन्नति की फसल सही टाइम पर ना निकाली जा सके, यहाँ से बेरोजगार पलायन कर और प्रदेश जाएं, अपना जान गंवाएं, अपने परिवार को छोड़ें, कहीं ना कहीं सवाल तो खड़ा होता है सरकार के ऊपर। जो सत्ता पर आसीन है, सवाल तो उन्हीं से किया जाएगा, क्योंकि जब सवाल विधानसभा में उठता है तब पूरे मध्य प्रदेश में इसकी सरगर्मी तेज होती है कि वास्तविकता क्या है, नौकरी कितनी दूर है और कितनी कठिन है। शायद एक युवा सोचता है कि हम अपने मेहनत के दम पर नौकरी कर लेंगे, लेकिन सरकार से आखिर वो युवा कैसे लड़ेगा, कैसे सरकार से लड़कर अपने भविष्य को, अपने करियर को बना सकेगा। सरकार अगर ऐसे रवैये के साथ स्थापित होगी तो निश्चित तौर पर युवाओं के भविष्य पर संकट मंडराता रहेगा। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिएगा।